Morning, students. And now everybody open chapter 5. कीपिंग द नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। अब ये जो हमारा नेबरहुड है इसको क्लीन और ग्रीन कैसे रख सकते हैं। हमने पढ़ा हमारे नेबरहुड में बहुत सारी प्लेसेस हैं, है ना। हमारी नेबरहुड में बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे अभी आज हमने पढ़ा लाइब्रेरी, पार्क, प्लेस ऑफ वर्शिप, रेस्टोरेंट एंड पुलिस स्टेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। तो ये इतनी सारी प्लेसेस हमने पढ़ी हैं। इन प्लेसेस को हम क्लीन एंड ग्रीन कैसे रख सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू कीप ऑल दीज प्लेसेस क्लीन एंड ग्रीन। वी लव आवर नेबरहुड। हमें अपना नेबरहुड या हमें अपना पड़ोस बहुत पसंद है। वी ट्राई टू कीप इट क्लीन। और हम कोशिश करते हैं कि हम इसे क्लीन रखें। वी डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड और ऑन द स्ट्रीट्स। हम कभी भी कोई भी कचरा, गार्बेज इज कचरा, कहाँ नहीं फेंकते, ज़मीन पर नहीं फेंकते, और ऑन द स्ट्रीट्स या स्ट्रीट्स के अंदर, सड़कों पर हम कभी भी कोई भी कचरा नहीं फेंकते। वी डू नॉट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड आवर हाउस। और इसके अलावा हम कभी भी डर्टी वाटर, गंदा पानी कलेक्ट नहीं होने देते, इकट्ठा नहीं होने देते हमारे घर के आसपास। टुडे इज़ ट्री प्लांटिंग डे। आज क्या है? ट्री प्लांटिंग डे है कि आज हम एक नया पेड़ लगाएंगे। इन आवर कॉलोनी, आज हम अपनी कॉलोनी में एक नया पेड़ लगाएंगे। द पीपल ऑफ द कॉलोनी आर प्लांटिंग सैपलिंग इन एंड अराउंड द पार्क। बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं, कॉलोनी में सैपलिंग्स लगा रहे हैं। सैपलिंग्स क्या होता है बेटा? छोटे छोटे पौधे। इन एंड अराउंड द पार्क, कहाँ पर? पार्क के अंदर और पार्क के चारों तरफ। नाउ अवर गार्डनर टोल्ड अस। गार्डनर कौन होता है? जो पार्क की देखभाल करता है। सो अवर गार्डनर टोल्ड अस दैट वी कैन मेक द प्लेग्राउंड ग्रीन एंड कूल बाय प्लांटिंग ट्रीज। हमारे गार्डनर ने हमें बताया कि हम अपने पार्क को, प्लेग्राउंड को ग्रीन और कूल, ग्रीन मतलब हरा और कूल मतलब ठंडा, कैसे कर रख सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज। जब अगर हम पेड़ लगाएंगे बहुत सारे, तो हमारा पार्क ग्रीन भी हो जाएगा और कूल भी हो जाएगा, ठंडा भी रहेगा। पेड़ क्या काम करते हैं? हमारे वातावरण को, हमारे सराउंडिंग्स को ठंडा भी रखते हैं और साफ भी रखते हैं। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड promised to water the sapling every day। जितने भी बच्चे हैं हमारे नेबरहुड में, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सभी बच्चे सैपलिंग्स के अंदर पानी डालेंगे रोज। एवरी डे मतलब रोज, रोज उन सैपलिंग्स के अंदर पानी डालेंगे और उन सैपलिंग्स का ध्यान रखेंगे। सून द सैपलिंग्स विल ग्रो इनटू टॉल ट्रीज। और धीरे धीरे ये सैपलिंग्स, ये छोटे छोटे प्लांट्स विल ग्रो इनटू टॉल ट्रीज। और थोड़े दिनों में ये छोटे छोटे सैपलिंग्स या स्मॉल प्लांट्स क्या बन जाएंगे? टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। नाउ कम टू द डिड यू नो। You can also find cinema, theatre, community hall and gymnasiums in the neighborhood। इन जो चीज़ें हमने पढ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि यही चीज़ें होती है आपके अड़ोस पड़ोस में। आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो सकता है? सिनेमा थिएटर्स, जहाँ पर हम मूवी देखने जाते हैं, ये भी किसी के घर के आसपास हो सकते हैं, सिनेमा थिएटर्स। कम्युनिटी हॉल्स कहाँ होते हैं? जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर कोई पार्टी करते हैं या कोई मैरिज होती है, तो छोटे छोटे हॉल्स बने होते हैं जहाँ जाके हम कलेक्टिवली सब लोग इकट्ठा होके कोई छोटा फंक्शंस कर सकते हैं हम उस जगह जाके। एंड जिम्नेजियम, जिम्नेजियम क्या होता है? जिम। हम हमारे नेबरहुड में कहीं कहीं आसपास जिम भी
हो सकते हैं। नाउ वन मोर, डिड यू नो अ ग्रीन डस्टबिन एंड अ ब्लू डस्टबिन हैव डिफरेंट पर्पस। आपने देखा होगा मार्केट में या इधर उधर कि अलग अलग कलर के डस्टबिन्स भी बने हुए होते हैं, तो इनका भी अलग अलग ज़रूरत होती है। अलग अलग डस्टबिन्स हम क्यों रखते हैं, आज हम उस चीज़ को समझेंगे। अ ग्रीन डस्टबिन एंड अ ब्लू डस्टबिन हैव डिफरेंट पर्पस। ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन का अलग अलग काम होता है। वन मस्ट थ्रो फॉलन लीव्स, जो पेड़ से पत्तियां गिर जाती है, फॉलन लीव्स, फ्लावर्स, वेस्ट फूड एंड पेपर इन द ग्रीन वन। कहाँ डालने होते हैं हमें ये सब, ग्रीन वन के अंदर। पेपर किससे बनता है, पेपर किससे बनता है, ट्री को कट करते हैं तो बेटा पेपर बनता है। तो क्या क्या सामान बोला, फॉलन लीव्स, लीव्स किससे आती है, पेड़ से आती है। फ्लावर्स भी पौधों से आते हैं। वेस्ट फूड, जो हम खाना खाते हैं, एप्पल खाया, बनाना खाया या कोई और फ्रूट खाया, तो उसका जो छिलके बच जाते हैं, या सब्जी जो भी हमने खाई उसके छिलके बच जाते हैं, वेस्ट होता है जो। और पेपर, ये सब हमें कहाँ डालना चाहिए, ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। एंड प्लास्टिक पैकेट्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स इन द ब्लू वन। अगर हम इन दोनों चीज़ों को, प्लास्टिक पैकेट्स, जो जितने भी पैकेट्स होते हैं प्लास्टिक के, या प्लास्टिक का कोई भी सामान, बॉटल्स हो गई, मग्स हो गए, या कुछ और प्लास्टिक की आपके पास घर पे सामान पड़ा है, तो उन सबको हमें ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए। जब हम इनको ग्रीन और ब्लू डस्टबिन में डालते हैं तो आगे इनका डिस्पोजेबल, मतलब कि इसको जब हम डिस्पोज करते हैं, इनको जब हम नष्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो हम इनको प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर कचरा आपस में मिल जाता है तो ग्रीन जो डस्टबिन है, इसका कचरा हम आगे किसको दे सकते हैं, एनिमल्स को दे सकते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। और प्लास्टिक की बॉटल्स अगर उसमें मिली हुई है, प्लास्टिक पेपर्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, तो वो गाय नहीं खा सकती है, या कोई और प्लांट ईटिंग एनिमल्स नहीं खा सकते। इसलिए हमें दोनों तरह के खाने, गार्बेज को अलग अलग डस्टबिन्स में डालना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी अर्थ को क्लीन और ग्रीन बना सकेंगे। क्या कर सकेंगे, क्लीन और ग्रीन बना सकेंगे। अभी हमने पढ़ा ना, कीपिंग द नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। तो अगर हम अलग अलग डस्टबिन्स अलग अलग तरह के गार्बेज के लिए यूज़ करते हैं, तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन बना सकते हैं। तो बेटा आज ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। अपनी नेक्स्ट क्लास में इसकी बुक एक्सेस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।